सर, मैंने बहुत सारे दोस्तों को, इवन अपने बड़ों को आपकी बुक्स गिफ्ट की हैं। 10, 15, 20 दिन, 1 महीने बाद लोगों ने खोल के भी नहीं देखी। एक मेरी सिस्टर है जिसने आई वॉज 10 years ओल्ड व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ मैरिज। उन्होंने देखा था कि भाई लाइफ में शादी के बाद झगड़े ही झगड़े हैं, तो उन्होंने शादी नहीं की। अब मेरे पिताजी करता धरता थे, तो उन्होंने बोल दिया कि जान से मार दूंगा। शी सेड कि मार दो। तो उस दिन से पिताजी ने उनसे एकदम रिश्ता ख़त्म कर दिया। वो कभी हमारे घर नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स अपनी बताई, तो मैंने अपने अकाउंट का लॉगिन दिया एंड आई टोल्ड हर कि गीता, मैं कंटिन्यूसली उनके टच में रहने की कोशिश की। मैं पूछता था क्या आपने सीखा, क्या पढ़ा, क्या। तो उन्होंने मेरे कॉल्स ही लेने बंद कर दिए। तो काइंड ऑफ आई हैव मिजरेबली फेल्ड bringing any even such even one physical person to this. ज़िंदगी चुटकुले जैसा है ना। मैं भी बेटा तुम्हारी ही तरह हाड़ मास का हूँ। इसी भारत में, इसी उत्तर भारत में पैदा हुआ, तुम्हारी भाषा बोलता हूँ, तुम्हारे ऐसी रोटी खाता हूँ। तुम मुझसे कह रहे हो अरे ये कितना मुश्किल काम है, मैं एक इंसान को नहीं ला पाया, और फिर साथ ही साथ ये बोलते हो आचार्य जी 22 मिलियन की बधाई। इतना मुश्किल होता तो ये कहाँ से आ जाते? कोई दैवीय करिश्मा हुआ है, कोई मिस्टिकल चमत्कार हुआ है? मेहनत है, मेहनत है। नहीं तो एक भी ना आता, आ भी नहीं रहा था। सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हो जाता है। मैंने वो मेहनत नहीं करी होती तो आप यहाँ बैठे होते क्या? तो फिर जैसे आपको मैं यहाँ लेकर आया, वैसे ही आप उनको लेकर के आओ। बार बार मुझे तकलीफ़ें और मजबूरियाँ मत बताओ, क्योंकि जितनी आपकी तकलीफ़ें वगैरह हैं उससे मुझे कोई अपना ध्वजारोहण नहीं करना है। लेकिन तथ्य की तरह बता रहा हूँ, जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं उससे बहुत बहुत ठीक है, तो वो तो मुझे दिखाओ मत। वो मुझे पता है क्या होती है वो चीज़। अब मुझे कभी थोड़ा अपना कलेजा भी दिखाओगे, हौसला भी दिखाओगे, बस अपनी बेबसी के गीत सुनाओगे, या कभी जीत भी बताओगे? जिसको देखो वही मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता। तो ठीक है, तुमसे नहीं होता तो लाओ सारा अपना बोझ मुझे दे दो। सब यही तो कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं होता तो मैं कर रहा हूं। मीडिया का काम मैं कर रहा हूं। ये जो हो रहा है ना, ये मीडिया को करना चाहिए। ये जो हो रहा है ये एजुकेशन सिस्टम को करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का काम ठीक है हम कर रहे हैं, मीडिया का हम कर रहे हैं। जो फैमिली को, परवरिश को, पेरेंट्स को करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। जो काम सरकारों को करना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को करना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं किसी से कुछ नहीं होता, तो ठीक है कोई कुछ मत करो, हम कर रहे हैं। जो काम एचआरडी मिनिस्ट्री को करना चाहिए वो काम भी हम कर रहे हैं। सबका यही, हमसे नहीं होता। ये अगर किसी से नहीं होता तो यहां कैसे हुआ जा रहा है? फिर क्या है? प्रभु की विशेष अनुकंपा है? यहां कैसे हुआ जा रहा है? करना पड़ता है, बहुत जान लगती है। लगाओ, और जितनी लगाओगे पाओगे उतनी और लगाने की काबिलियत आ गई है। मुश्किल होता है शुरू में, लगता है शुरू में, इसीलिए शुरुआत जल्दी कर देनी चाहिए, जैसे नचिकेता ने कर दी। अब जितने भी बरस के रहे, 12, 14, हमें नहीं पता। कोई बोलता है 5 बरस, हम नहीं मानते 5 बरस के थे, पर 12, 14, 16, 18 कुछ ऐसे उम्र रही होगी, कहते हैं लोग। अष्टावक्र को कहते हैं 11। पर जल्दी शुरुआत कर दी, नहीं करी जल्दी तो जब जागो तभी सवेरा। करो शुरुआत।
यही सब जो विरोध मिलता है ना सही काम करने में, वही आपके भीतर ताकत बनता है। वो विरोध ना करें तो आपकी ताकत कैसे जगेगी बताओ। आप जिम में वज़न उठाने जाओ और वज़न ने उठाए जाने का विरोध ही नहीं किया, वो फूल की तरह उठ गया बिल्कुल, तो आपकी ताकत बनेगी? आपकी ताकत इसीलिए बनती है क्योंकि जिम सिर्फ विरोध करता है। ये जो आप जिसको जिम बोलते हो वो एक अड्डा है जहां हर चीज़ आपका विरोध करने के लिए तैयार की गई है। आप ऐसे उठाओगे वो विरोध करेगा, उसे उठना नहीं है। वो कह रहा है मुझे तो पृथ्वी की ओर जाना है, मुझे गुरुत्वाकर्षण प्यारा है। आप कह रहे हो नहीं जाएगा। वो क्या बोल रहा है? मैं नीचे जाऊंगा। आप बोल रहे हो तो ऊपर जाएगा। बोल रहे हो तो नीचे जाना, बोलो ऊपर जा, ऊपर जा, और एक नहीं 10 बार जा। ये विरोध है। वो तो अपनी जान दिखा रहा है, कह रहा मेरी 10 किलो की जान है। आपकी जान कहाँ है? उसके पास अपनी जड़ता की जान है। वो कह रहा है मैं जड़ हूं, मैं 10 किलो 20 किलो का जड़ वजन हूं। तो उसने अपनी जड़ता की जान दिखा दी। जड़ता में इतनी जान है, आपकी चेतना में इतनी जान नहीं है कि आप अपना संकल्प भींच कर बोलो उठेगा, उठ। और दुनिया में भी है, ये जड़ आदमी में बड़ी जान है। मैं नहीं आऊंगा, जड़ आदमी। और ये चैतन्य आदमी बैठा है, इसकी जान कहाँ है? ये क्यों नहीं ला पा रहा? लाइफ जीना भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत व्यक्तिगत बात होती है कि मैं अपनी लाइफ जीने लग जाऊंगा तो सब लोग पीछे पीछे आ ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। आप लोग यहाँ क्या मेरी लाइफ देख के आए हो? आपको कौन सीसीटीवी लगा के मेरी लाइफ दिखाता है? और ये भी कर सकता हूँ मैं बहुत अच्छी शुद्ध पवित्र शुचितापूर्ण लाइफ जीऊँ अपने कमरे में बंद हो करके, तो उससे संसार को क्या लाभ हो जाएगा? बहुत सारे लोगों ने अध्यात्म के नाम पे यही करा है कि वो अपने आप को एक कमरे में किसी कोने में कहीं एकांत में कहीं बंद कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ तो मेरा जीवन बड़ा शुद्ध सात्विक चल रहा है, बढ़िया है, मैं यहाँ पे स्वाध्याय करता हूँ, एकांतवास करता हूँ। उससे क्या किसी को दुनिया को लाभ फायदा हो जाता है? तो लाइफ ठीक है, अच्छी बात है, पर युद्ध में आपको ये नहीं करना होता है कि मेरी व्यक्तिगत लाइफ ठीक है। वहां पर टूट भी पड़ना पड़ता है। अर्जुन को व्यक्तिगत लाइफ सिखा रहे क्या कृष्ण? युद्धस्व, उसमें क्या व्यक्तिगत है? मार निकलेगा तो दूसरे को लगेगा, व्यक्तिगत क्या मामला? तो ये एक तरफ जरूरी है कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी गीता के अनुसार हो, पर पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप व्यक्तिगत तौर पे बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन जनता के सामने निकलने का साहस ही नहीं है, अभी भी अपना ज्ञान लेके कोने में छुपे हुए हैं। तो एक और तो ज़रूरी है कि जो पढ़ रहे हो उसको जियो भी, लेकिन जीने के साथ जूझना भी पड़ेगा। अगर जीने का मतलब व्यक्तिगत लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ, तो उतने से काम नहीं चलता, जूझना भी पड़ता है। और ये वक्त, ये युग जूझने का है। एक आदमी के सुधरने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो समस्याएं हैं सारी वो संयुक्त हैं और सार्वजनिक हैं। एक आदमी सुधर गया, उससे क्या होगा? बाकी 10 नालायकी करे ही जा रहे हैं, कोई धुआं छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या होगा उससे? आप कह रहे हो मैं पेड़ नहीं काटूंगा, बाकी 10 काट रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? मेरी जिंदगी तो ठीक है ना, ये बोलोगे? या बाहर निकल के जूझोगे कि न काटूंगा न काटने दूंगा? तो व्यक्तिगत जिंदगी तो ठीक करनी ही पड़ेगी, लेकिन बाहर निकल के जूझना भी पड़ेगा। और असफलता क्या चाह क्या रहे थे, सोच के क्या आए थे कि खट से काम हो जाएगा? आयरॉनिकल है ना, जो मेरे पास खट से नहीं आए वो चाहते हैं दूसरे उनके कहने पे खट से आ जाएं। मैंने 20 साल जब मैंने एड़ियां घिसी हैं, तब तो आप यहां आकर बैठे।
क्या उम्र आपकी? हाँ, तो 12 साल इधर उधर कहीं जामुन के पेड़ पे जब चढ़े हुए थे ना आप, मैं तब से घिस रहा हूं। 20 साल लगे हैं यहां आपको लाकर बैठाने में। आप तो खट से आ नहीं गए। आप चाह रहे हो आपके कहने पे दूसरे खट से आ जाएं। कैसे होगा ऐसा? लगे रहो बेटा। आग का दरिया है। कितना आसान समझ लिया। तो देखो पीछे अनुज मुस्कुरा रहा है। ये मुझे धमकी दे के भागा था यहां से। सेव्ड है कि उसको डिलीट कर दिए हो? ईंट से ईंट बजा दूंगा। सब रंग देखने पड़ते हैं, बहुत बातों से गुजरना पड़ता है, तब जा करके कुछ नूर आना शुरू होता है, थोड़ा रंग खिलना शुरू होता है। एक दिन ये याद है जब मिलने आए थे, आई नो यू आर माई एनिमी बट आई एम कमिंग टू किल यू। ये एमटीएम ये 2-3 इसने लिखा था एकदम पूरी स्टाइल में। क्योंकि वो ईमेल थी। ऐसे होता है धीरे धीरे हर रंग से गुजर करके। आप लोग ना इज्जत नहीं करते हो मेरे काम की। आपको लगता है मुझे बहुत आसानी से और झट से और सस्ते में मिल गया है। ऐसे ही थोड़ी लोग मेरी फोटो देखते बोलते हैं ये बाबा जी 60 के तो होंगे कम से कम। मैं कहता हूं तुमने गलत गिना। जिंदगी तो मैं 120 की जी चुका हूं। हर साल में 4 साल जिए मैंने। लगे रहो, शिकायत वगैरह करने का कोई हिसाब नहीं है। कृष्ण सामने बैठे हैं सारथी और पीछे से आवाज आती है अर्जुन की, हाय दैया लग गो। वही मां एक और चुप गया। अरे भैया डटे रहो मैदान में और सम्मुख सहना तीर। रणभूमि में आए कि अब क्यों कल्पे वीर। अब तो तीर खाने को ही उतरे हो, खाओ काय को पीछे से। वहां सोचो कृष्ण भी ऐसे पकड़ के बैठ गए और वो उसको जहां जहां लगता जा रहा है वहां उछलता जा रहा है और कर्ण पटापट पटापट लगा रहे हैं और वो हाय हाय इधर, अब इधर लग गो, यहां लग गो। और जाके कृष्ण की पीठ के पीछे ऐसे दुबक के छुप गए। अब नहीं लगना चाहिए। मैदान में उतरे हो तो खाओ ना, अब जैसे हमने खाए ऐसे ही तुम खाओ। यारी बात समझ में। तुमने तो सिर्फ ब्लॉक होते फोन देखे हैं, हमने टूटते हुए फोन देखे हैं, हमने जलते हुए फोन देखे हैं। है ना? हम बताते हैं हमने ऐसा भी समा देखा है, घर जलाया है धुआं देखा है। मजाक? अपने ही घर सब टूटता वो देखा है। फोन, टीवी, क्या क्या नहीं टूटा, सब टूट जाता है। कैमरा। तुम ब्लॉक होने से परेशान हो गए। ब्लॉक भी नहीं हुए अभी तो। छी। इनका तो अन्नप्राशन भी नहीं हुआ है अभी, ब्लॉक तक नहीं हुए। बताइए। सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर।
सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में सम्मुख सहना तीर रे साधो सम्मुख सहना तीर। सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में सम्मुख सहना तीर रे साधो सम्मुख सहना तीर। मैं अपना घर जारिया लिया पलीता हाथ। मैं अपना घर जारिया लिया पलीता हाथ। जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ रे साधो चले हमारे साथ। मैं अपना घर जारिया लिया पलीता हाथ। मैं अपना घर जारिया लिया पलीता हाथ। जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ रे साधो चले हमारे साथ।